ना बिजली का बिल माफ चाहिए, ना कर्जा माफ चाहिए, लगा दो सारा पैसा सेना में, अब की बार पाकिस्तान साफ चाहिए। नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है और चिंता मत कीजिए, ये तो शुरुआत है रसगुल्ला। पाकिस्तान का लंका दहन होता है शुरू। अब से ये समय हो चुका है 21:21, 9:21, 21:21 का समय हो चुका है और पाकिस्तान का लंका दहन का समय अब होता है चालू। और ये हरकत उसकी है। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर था। भारत ने कहा था कि हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे और हमने वही किया। 7 मई की रात को 1 बजे केवल हमने जो है वो उसके आतंकवादी ठिकाने, जो भी 9 ठिकाने थे आपके, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे आपके बहरामपुर हो और चाहे आपके जो है जो भी आपके स्थान थे जहां पर आतंकवादी थे, चाहे जैसे मोहम्मद, चाहे लश्कर तैयबा, हमने केवल उसके आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। हमने किसी निर्दोष के ऊपर या मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक नहीं किया। लेकिन आप जानते हो उसके बाद में उसने 15 स्थानों पर, हमारा चंडीगढ़, हमारा लुधियाना, हमारा अमृतसर, हमारा पठानकोट, फलोदी, इन सब स्थानों पर जहां पर हमारा मिलिट्री बेस है या फिर हमारा जहां पर जनता रहती है वहां पर उसने अटैक करने का प्रयास किया। लेकिन आप जानते हो S-400 जो हमारा S-400 जो हमारा ट्रायम्फ जो है हमारा, उसने एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल करके दिखाया। और जितनी भी मिसाइल उसकी तरफ से आई थी, जितनी भी मिसाइल, जितने भी ड्रोन उसकी तरफ से आए थे, उन सबको हवा में नस्ते नाबूद करके जो है वो उसने दिखाया था। एक भी मिसाइल उसकी लक्ष्य पर नहीं पहुंची, क्योंकि इस बार भारत अपनी जिद पर रहा है। इस बार भारत ना झुकेगा और ना पीछे हटेगा। और तुम खुद कह रहे हो कि हम पीछे हटने के लिए तैयार है, तो चिंता मत करो, अब की बार तुम्हें पीछा नहीं हटाएंगे, अब की बार तुम्हें बिल्कुल साफ कर देंगे। क्या पूरा साफ करने वाले हैं। तो कुछ घटनाएं आपने अभी सुनी होंगी और ये तय ही था पहले से, क्योंकि हम जानते हैं कि वो देश नहीं, वो आतंकवाद का गढ़ है। क्या है वो? देश नहीं है, वो आतंकवाद का गढ़ है। उसे लगता है कि हम डराएंगे और भारत डर जाएगा। तुम्हारा बाप है रसगुल्ला भारत, है ना, ध्यान रखना इस बात को। भारत डरने वाला नहीं है, भारत पहले ही पूरी तरह तैयार था और उसने वही किया। मतलब आप सोच कर देखिए, उसने दोस्तों कहां कहां मिसाइल ड्रोन दागे। आप देखिए, उसने जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उसके पास ड्रोन दागा, उसने जम्मू एयर स्ट्रिप के पास में ड्रोन दाग दिया, उसने जैसलमेर के अंदर ड्रोन दागा, उसने जैसलमेर में आपके जम्मू एयर स्ट्रिप, पठानकोट के अंदर जहां हमारा एयर बेस है, वो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत जो है वो भारत उकसा रहा है। अरे भाई, जो तूने आज किया है ना, आपको एक खबर शुरुआत में दे देता हूं कि भारत के फाइटर जेट तैयार हो चुके हैं। और अब आप सोच के देखिए क्या तांडव दोस्तों होने वाला है, क्या माहौल होने वाला है जब भारत का राफेल और सुखोई एक साथ दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर लहराएंगे। और वो राफेल जो प्यासा था, जो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी, वो समय अब आ चुका है। राफेल की उड़ान भरी जा चुकी है। सबसे पहले तो आपको मैं कुछ जानकारी शुरुआत में दे देता हूं। जहां जहां पर भी उसने अटैक करने का प्रयास किया, उन सबको हमारा S-400 जो हमारा ट्रायम्फ है, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने हवा में नस्ते नाबूद कर दिया है। चाहे उसने जम्मू के अंदर अटैक करने का प्रयास किया, रिहायशी इलाकों पर अटैक करने का प्रयास किया, उसको लगा कि अंधेरा हो गया है तो अटैक करते हैं। उसको ये नहीं पता कि ये अंधेरा भारत नहीं किया है, ये ब्लैकआउट भारत नहीं किया है। तुझे बुलाने के लिए कि तू आ और गले लग जा, तू आ और गले लग जा, और फिर हम दिखाएंगे कि हम चीज क्या है। क्या फिर दिखाएंगे हम चीज क्या है। तो पाकिस्तान का लंका दहन चालू हो चुका है। पहले खबर आप सुन लीजिए कि पाकिस्तान ने अभी कुछ देर पहले मिसाइल जो है आपके लॉन्च की, जिसमें से जम्मू यूनिवर्सिटी के पास भी उसने कुछ ड्रोन लॉन्च किए, जम्मू एयर स्ट्रिप जो उसकी तरफ भी उसने मिसाइल लॉन्च की है, जैसलमेर के अंदर भी उसने ड्रोन लॉन्च किए, अपने पठानकोट एयरबेस की तरफ भी उसने अपनी तरफ से ड्रोन लॉन्च किए हैं। और इसके साथ में पंजाब में ब्लैकआउट है, जम्मू के अंदर ब्लैकआउट है, वहां पर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको बंद कर दिया गया है। पंजाब में ब्लैकआउट है, राजस्थान के सीमावर्ती जितने भी इलाके वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया गया जिससे कि उन्हें टारगेट दिखाई ना दे, जिससे कि उन्हें जो है रिहायशी इलाके ना दिखाई दें। कुल मिला के सब पहले से तय है दोस्तों ना। ये सारा कुछ जो था वो हमें पता था कि ये क्या है, इसकी औकात क्या है, वो हम जानते थे पहले से। और आज तो देखो आप, हमारे जो विदेश सचिव हमारे सामने आए थे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि
पाकिस्तान के जन्म से उसके रगों में झूठ घुल गया है। क्या पाकिस्तान की जन्म से उसकी रगों के अंदर झूठ, और वो झूठ बोलता है। उसने यूएन के अंदर भी झूठ बोला है, और वो टीआरएफ जिसने पहलगाम के अंदर वो घटना की थी उसको बचाने के लिए वो यूएनओ के अंदर खड़ा हुआ है। जब टीआरएफ से उसका कोई लिंक ही नहीं है, और जब टीआरएफ जिम्मेदारी ले रहा है पहलगाम घटना की, तो उसे क्या समस्या इसके अंदर हो रही थी? वो यूएन में खड़ा था, उसके पक्ष के अंदर जो है वो यूएन के अंदर खड़ा हुआ था। आतंकवादी ठिकानों को अपने घर में जगह दे रखी है, उनको फंडिंग कर रहा है वहां पर जो है। और जब हमने उनको आतंकवादी ठिकानों को ठोका तो वहां पर पाकिस्तान की आर्मी उनके जनाजे के अंदर घूम रही है। पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जो हैं वो जनाजे के अंदर वहां पर घूम रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को वहां पर समस्या हो रही है। भाई क्यों हो रही है समस्या आपके, जब तुम्हारा कोई संबंध था ही नहीं से, और जब तुम्हारा संबंध था तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है तुम्हें इस बात से? विदेश सचिव ने तो आप साफ साफ कह दिया है कि भाई इनके तो खून में ही क्या घुला हुआ है, इनके खून में ही झूठ घुला हुआ है। ये जन्म से झूठ बोलते आ रहे हैं और अभी झूठ बोल रहे हैं यहां पर। और साफ साफ ये भी कहा, हमारी दोनों सेना दोस्तों आज भी मंच पर खड़ी थी, और फिर वही बात दोहराई कि अगर वहां से कुछ भी हुआ तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। और अब समय आ चुका है उस मुंह तोड़ जवाब का। जब दोस्तों इन्होंने आपके अटैक किया, अब सुन लीजिए उसका हुआ क्या। रसगुल्ला वही होना है जो दोस्तों पहले से होता आ रहा है, वही उनको उनकी औकात दिखाई गई है। देखिएगा यहां पर जो है नो डैमेज ऑन एयरबेस, पठानकोट एयरबेस को अभी वहां के डीजी साहब ने कह दिया कि पठानकोट एयरबेस जो है उसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। ये पठानकोट एयरबेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा राफेल दोस्तों यहीं से उड़ान भरेगा। ठीक है, हमारा राफेल पाकिस्तान का काल जो है वो यहीं से उड़ान भरने वाला है। तो नो डैमेज ऑन पठानकोट एयरबेस, पठानकोट एयरबेस को कोई भी डैमेज आपके नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है ड्रोन को स्वाहा किया गया है ना। ड्रोन चाहे अखनूर के अंदर हो, चाहे पठानकोट के अंदर, चाहे जम्मू के अंदर हो, और चाहे उधमपुर के अंदर, जहां जहां भी उन्होंने लॉन्च किए थे उन सब ड्रोन का स्वाहा किया गया है। दिमाग देखो भाई साहब दोस्तों, मतलब है ना, जिसके खून में ही झूठ है, नक्कामी जिसके खून के अंदर है। स्वार्म ड्रोन लॉन्च करे थे इसने क्या करा दोस्तों, आपके एक साथ में बहुत सारे ड्रोन एक साथ लॉन्च कर दिए, जो कि एक शहर में अलग अलग स्थान पे गिरने वाले थे। जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर, जम्मू यूनिवर्सिटी के पास में, सांबा के पास में, उधमपुर, पठानकोट या फिर जम्मू एयर स्ट्रिप जो है वहां पर स्वार्म ड्रोन लॉन्च करें। आपके बहुत सारे ड्रोन झुंड में एक साथ लॉन्च कर दिए। इसको लगा कि इनका S-400 जो है ना वो चकरा जाएगा, इनको नहीं पकड़ पाएगा, या फिर कुछ को पकड़ पाएगा, कुछ गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। क्या ऐसा हुआ नहीं? और वही हुआ, S-400 ने पकड़ पकड़ के एक एक ड्रोन को जो है नस्ते नाबूद किया है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, जिसको सुनकर आपका दिल जो है ना वो गदगद दोस्तों होने वाला है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स एक बार बड़ा कर दीजिए, जिससे आपका दिल जो है वो गदगद होने वाला है। कमेंट बॉक्स को बड़ा करो, जिससे आपका दिल गदगद दोस्तों होने वाला है। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में एक बार आप वंदे मातरम लिख दो, जिससे जो सेना के जवान अब जो है, अब लड़ाई जो शुरू हुई है, जो युद्ध शुरू हुआ है, इस युद्ध में जो भी सेना का जवान लगा हुआ है वो अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़े। और इस बार भारत माता की जय। और इस बार दोस्तों इस पाकिस्तान को इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। वो समय आ चुका है, इसने अब उंगली की है रसगुल्ला। अब तो इसने सोते हुए शेर को छेड़ा है। और ये साफ साफ विदेश सचिव जी ने कहा था आज कि पाकिस्तान ये कोशिश ना करे कि वो भारत को उंगली करे। ध्यान रखना, शेर है, चुपचाप मुद्रा के अंदर है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर है। पर अगर तुमने अटैक किया तो हम तुम्हारी हस्तियां मिटा देंगे, तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। और शेर जब झपट्टा मारता है ना दोस्तों, तो मांस को भी बाहर निकाल लेता है। और वही अब होने वाला है। भारत के फाइटर जेट उड़ान भर चुके हैं, और अब जहां जहां से ये मिसाइल ड्रोन आई होंगी वहां वहां पर आज की रात काल होने वाली है। वो स्थान आपके वंश देरवाज होने वाले हैं। एक बार कोई स्थान था सुबह लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, कराची के अंदर, आपने देख लिया होगा किस प्रकार उनका एयर डिफेंस सिस्टम को स्वाहा करके आई आपके। वो तो दोस्तों हम गए नहीं, सोचो, वो तो S-400 ने अभी तक तो दोस्तों हमने जो है वो उनकी सीमा नहीं लांगी है। अभी तक हम उनकी सीमा में घुसे ही नहीं रसगुल्ला। जिस दिन हम सीमा में घुस गए तो उनकी सीमा समाप्त हो जाएगी, सीमा दोस्तों बचेगी नहीं उनकी। और कमाल की बात सुनिए, ये देखना दोस्तों, आपके सबसे कमाल की जो बात मैं बता रहा हूं आपको, वो है F-16 स्वाहा हो चुका है। मतलब मेरे कहने की दोस्तों बात इतनी सी है,
सबसे खतरनाक विमान जो उनके पास में है वो है F-16 फाइटर, जो आपके जेट, आपके F-16 विमान, आपने नाम सुना होगा इसका। इसको भारत के S-400 ने गिरा दिया है। F-16 जो उनकी सबसे मजबूत पकड़ है दोस्तों, आप सोच के देखो, अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया है, अभी तो केवल हम डिफेंस कर रहे हैं ना, अभी तो केवल डिफेंस कर रहे हैं, अभी तो हमने हमारी ओर से दोस्तों अटैक ही नहीं किया है, अभी तो वही लोग कर रहे हैं। उनका F-16 जो विमान है आपके फाइटर जेट, जो कि अमेरिका का सबसे तेज विमान जिसको हम कहते हैं, आपके वहां का सबसे फास्ट विमान हम कहते हैं फाइटर जेट जो है आपके F-16 जो है, उसको हमने गिरा दिया है। F-16 को स्वाहा कर दिया है, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला कदम होने वाला है, क्योंकि उससे तगड़ा हथियार उनके पास नहीं है। अब हमारे पास क्या क्या है, अस्त्र और बारूद, वो हम दिखाएंगे आपको। आज की रात मैं कह रहा था कि भारत को हाई अलर्ट पर रखा गया, नहीं, आज की रात पाकिस्तान को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता आज की रात होगा या नहीं होगा, भगवान जाने दोस्तों क्या होने वाला है। पर F-16 जो उनका विमान है उसको गिरा दिया गया, शट डाउन आपके, उसको नीचे गिराया गया यहां पर जो है। और आप इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को, कि जो भारत है वो, भारत को अब इस समय जरूरत है एक होने की, संपूर्ण भारत को एक होना चाहिए। और बस अब थोड़ी वो दुआ करना आपकी, हमारे जितने भी सेना के जवान जो हैं वो सीमा पर जो लड़ रहे हैं उनमें से कोई भी शहीद ना हो, बस केवल वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और इस बार इस आतंकवाद के मुंह पर तमाचा ऐसा जम के मारना है कि जिंदगी में कोई कभी आतंकवाद को फैलाने से पहले उसकी रूह कांपनी चाहिए कि ऐसा भी किसी के साथ होता है क्या। उसने पूरी कोशिश कर ली, हमारे रिहायशी इलाकों पर उसने बम से, ड्रोन से, मिसाइल से, मोर्टार से अटैक करने की कोशिश करी। पूंछ के अंदर जो उसने वहां पर उसने लगातार वो वहां पर जो है आपके सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार वहां पर गोलीबारी कर रहा है। सुबह आपको विदेश सचिव जी ने बताया था कि गुरुद्वारे के ऊपर जो है उसने अटैक करने का प्रयास किया। वो खेलता होगा धर्म के नाम पर, राजनीति वो करता होगा धर्म के नाम पर अटैक, लेकिन भारत नहीं। भारत में इस समय सब एक हैं। क्या इस समय सब एक हैं? और भारत की सेना के साथ सब खड़े हुए हैं। और इस बार जो है जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा और आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी दुआ करना कि कोई नुकसान ना हो, भारत को कोई क्षति ना हो और कोई परिवार को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। बस जो नियम है उनका पालन करना है। ब्लैकआउट का मतलब पूरी तरह ब्लैकआउट करना है आपको जो है, और ऐसा नहीं करना है। और कोई एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है कि आपके अगर आसपास से कोई मिलिट्री का कैंप जा रहा हो, कोई मिसाइल जा रही हो, कोई भारत की तरफ से कोई रणनीति तैयार की जा रही हो, तो उसका फोटो वीडियो कहीं नहीं डालना है, क्योंकि एक बार समाप्त हो जाने दो पाकिस्तान को, फिर दोस्तों रील मिलकर शेयर करेंगे। ठीक है, रील जो है मिलकर शेयर करेंगे हम लोग जो है। तो चिंता नहीं करनी है। आपके सामने लाइव आने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि जो उन्होंने प्रयास किया, हमारे S-400 ने वो प्रयास सारे नस्ते नाबूद कर दिए हैं। सारे के सारे प्रयास विफल कर दिए गए हैं। हमारा एयरबेस सुरक्षित है, हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी, हमारा जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू स्ट्रिप, जैसलमेर सीमावर्ती इलाका, पठानकोट, उधमपुर, सभी के सभी बिल्कुल सेफ है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हमारे फाइटर जेट